अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, आज हमारा असाइनमेंट है CS 502 और 20 नंबर्स का है ये असाइनमेंट, ठीक है। और इसकी जो डेट है 5 दिसंबर, जो कि आज लास्ट डे है। और बेसिकली ये असाइनमेंट बहुत इजी है, पर सिर्फ इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें कुछ ड्राइंग्स वगैरह बनानी है, कुछ डायग्राम्स वगैरह बनानी है, वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बाकी तो इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग दी हुई है, उसको बस हमें चला के एक बार चेक करके उसका जो आंसर बनता है ना, वो हमें देना है, ठीक है। तो पहले इसकी गाइडलाइंस देख लेते हैं कि आगे इन्होंने बताया हुआ है कि भाई असाइनमेंट ड्यू डेट के बाद सबमिट नहीं होगा, ठीक है। MS वर्ड के अलावा कहीं और नहीं बनाना, ठीक है। और फाइल अगर करप्ट होगी तब भी ये नहीं चलेगा, और द असाइनमेंट इज कॉपीड, अगर कहीं और से कॉपी किया हुआ है तब भी इसमें नंबर 0 ही मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ मेंशन की हुई है, क्योंकि ये वाला असाइनमेंट जो है ना, ये हो सकता है कॉपी हो, क्योंकि प्रोग्रामिंग से इसके अंदर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड काम है और कोडिंग से रिलेटेड काम है, ठीक है। तो हो सकता है ये कॉपी हो, क्योंकि सबके जो आंसर है ना सिमिलर हो सकते हैं। तो बस ये इन्होंने बताया हुआ है कि डिटो कॉपी ना हो, बिल्कुल मतलब A to Z कॉपी ना हो। इवन के ना आपने अगर किसी का कॉपी किया हुआ है तो उसकी हेडिंग वगैरह या उसकी स्टाइलिंग वगैरह भी बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी ना की हुई हो, तो थोड़ा सा इशू इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। और लिस्ट डेटा इन क्वेश्चन 2 इज़ नॉट योर आईडी डिजिट, ठीक है। इसका मैं देखता हूँ क्या करना है, ठीक है। इन्होंने बताया हुआ है कि क्वेश्चन 2 के अंदर जो ID दी हुई है वो आपकी ID की डिजिट नहीं है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं देख लेते हैं। To be able to understand and calculate the time complexity of code, to be able to understand the concept of divide and conquer, to make you familiar with merge sort mechanism, ठीक है। अच्छा, ये देखते हैं इसका क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है, कंसीडर द C++ कोड, यू नीड टू राइट हाउ मेनी टाइम ईच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट इन द ब्लैंक्स गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, ठीक है। ये एक फॉर लूप दिया हुआ है, और फॉर लूप के अंदर हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट कितने टाइम चल रही है, ठीक है। तो हम इसका आंसर बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। सिर्फ हमें इसको चला के एक बार चेक करके दिखाना है कि इसमें कितने टाइम्स में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है, इसका एग्जीक्यूट टाइम क्या बनता है, और क्या इसके अंदर कितने टाइम से चल रहा होता है, ठीक है। दूसरा जो है इसी का ही दूसरा पार्ट है, व्हाट विल बी द टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड, ठीक है। इस पूरे कोड को चलाने में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनती है, तो वो हमें बतानी है, जो कि एक फार्मूला है, उसको ही हमें यूज़ करके देखना है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कंसिडर द फॉलोइंग गिवन कोड, यू नीड टू राइट हाउ मेनी टाइम्स ईच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट इन द ब्लैंक्स गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें भी सेम फॉर लूप दिया हुआ है, ठीक है। और फॉर लूप को जो भी इसकी जितनी बार भी ये वाली स्टेटमेंट चलती है, ये वाली स्टेटमेंट चलती है या ये वाली स्टेटमेंट चलती है, तो जो भी इसमें टाइम बनता है ना, वो हमें यहाँ पे बताना है, और इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी का जो टाइम है वो हमें बताना है, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये भी मैं आपको करके बता दूँगा। नेक्स्ट जो है ना, ये वाला है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत आसान है काम के हवाले से। अगर हम इसके अंदर काम करते हैं ना, तो ये बहुत इजी है, ठीक है ना। इसके अंदर बस सिंपल से हमें एक ड्राइंग स्ट्रक्चर बनाना है, ट्री स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें वो पहले हम अपनी ID यहाँ पे लिखेंगे, और उसको पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर उसको जब वो पूरा डिवाइड हो जाएगा उसको फिर हमें कंबाइन करके दिखाना है, ठीक है, मर्ज सॉर्ट मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, पर जब हम काम करने बैठते हैं ना, तो ये जो सेपरेट ट्री स्ट्रक्चर है ना, ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। ये मुझे भी बनाना नहीं आता, तो मैं भी इस पर प्रैक्टिस कर रहा था कि कैसे बनता है। तो अभी तक मैंने मतलब इतना अच्छा मुझे बनाना नहीं आया, तो हम जब इस पर काम करेंगे ना, मैं आपके सामने ही इसको बनाऊँगा। मेरे ख्याल से यही टाइम ले जाएगा हमारा, बाकी तो असाइनमेंट इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। फिर इसको समझने में ही टाइम लग जाएगा, टी स्ट्रक्चर है क्या बेसिकली, ठीक। तो गाइस, मैं आपको है ना डिस्क्रिप्शन में टी स्ट्रक्चर की फाइल दे दूँगा, जिसमें टी स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ होगा, जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आपके पास, ठीक है। आपको बस उसमें चेंजेस करनी होगी कि आप उसमें अपनी ID ऐड कर लीजिएगा, और ID के हिसाब से उसको जो भी डिवाइड और कंबाइन करना हो ना, उसके हिसाब से वो कर लीजिएगा। मैं आपको उसमें तरीका समझाऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो हम असाइनमेंट शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इसे शुरू करने से पहले हम इसको MS वर्ड के अंदर ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी गूगल डॉक्स चल नहीं रहा है, क्योंकि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, तो गूगल डॉक्स की ऐसी बातें नहीं चल रहा होगा। तो बस ये हम MS वर्ड के अंदर इसको करते हैं, और जल्दी से इसको फिनिश करते हैं, क्योंकि अभी आज लास्ट डेट है और हमें इसको 12 बजे से पहले सबमिट करना है। तो ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, आपको फ़ौरन इसको कर लेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना जो भी फॉर्मेटिंग इसकी स्टाइलिंग है वो कर लेते हैं कि भाई हमारा जो असाइनमेंट है CS 502 है, ठीक है, 502, और असाइनमेंट 1, ठीक है।
और स्टाइलिंग वगैरह हमें पता है कैसे करनी है। इसको सेलेक्ट करके सेंटर करेंगे, ठीक है, उसको बोल्ड कर लेंगे। अपने पास 12 साइज इसकी ऑलरेडी रखी हुई है, उसको मैं सेलेक्ट करके टाइम्स न्यू रोमन कर लेता हूँ, ठीक हो गया। इसके बाद मैं अपनी यहाँ पर ID दूंगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे VU ID, ठीक है, और यहाँ पर हम अपनी ID दे देंगे, ठीक है, और इसको मैं सेलेक्ट करके राइट अलाइन कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेसिंग मांग रहा है, तो मैं इसे स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। फिर हम वापस आ जाते हैं लेफ्ट अलाइन पर, ठीक है। यहाँ से हमें अपना काम शुरू करना है। तो मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ है, तो मैं वही क्वेश्चन यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा आ जाता है। इसके अंदर ये मैं थोड़ी सी चेंजेस करनी है, तो ये 5 मार्क्स लिखे हुए आ रहे हैं, तो इसको मैं पहले हटा देता हूँ, यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन 1 है और हम इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर इन्होंने कैलिब्री या फिर कोई और स्टाइलिंग वगैरह दी हुई है, तो हम कंट्रोल A करेंगे, ठीक है। कंट्रोल A करने के बाद हम यहाँ पर 12 सेलेक्ट करेंगे, 12, और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। तो इसकी स्टाइलिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सबकी जो भी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी या स्टेटमेंट टाइम बन रहा है ना, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ अपने प्रोग्राम में चलाकर, और फिर मैं आपको यहाँ पर तरीका बताता हूँ कि भाई इसकी जो टाइम होगी वो क्या बनेगी, इसकी टाइम क्या बनेगी और इसकी टाइम क्या बनेगी, ठीक है। तो हमारे पास ये हमने क्वेश्चन पूरा कॉपी करके रख दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी टाइम है ना, वो मैंने अपने कंपाइलर में चला के देख ली, ठीक है। बिल्कुल मेरे पास एक्यूरेट रिजल्ट जो भी बनता है ना, वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। अगर आपके पास टाइम हो तो आप अपने पास भी इसको चला के देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक कोड को चला के दिखाऊँ, तो आप जो भी अपने हिसाब से टाइम हो तो उसको चला के देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे भी अभी सबमिट करना है इसको। तो एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके हम इसको रेडी करते हैं। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 1, ठीक है, 1 टाइम्स, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा n टाइम्स, ठीक है। ये n टाइम्स का है। फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा कि ये कैसे चल रहा है और किस तरह से इस पर काम हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा जो है हमारे पास ये बनेगा हमारा n पावर 2 बनेगा, ठीक है। तो n, और यहाँ पे हमें पावर वाला साइन लगाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट के नाम से MS वर्ड के अंदर ही। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर n लिखेंगे, और यहाँ पर ये वाला बटन दबाएंगे n लिखने के बाद, और मैं यहाँ पर 2 लिख दूँगा, ठीक है। तो ये n पावर 2 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम बनेंगे अपना, यहाँ पर भी हमारे पास यही सेम आंसर आएगा, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर नीचे जो है सेम, यहाँ पर भी n टाइम्स चलेगा ये, तो यहाँ पर मैं n लिख देता हूँ, ठीक है। और ये भी हमारा n टाइम्स ही रिप्लाई करेगा, तो रिटर्न हमें ये n टाइम ही करेगा, तो यहाँ पर भी n टाइम आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ से इसको हटाते हैं और यहाँ पर हम लिख देंगे O ब्रैकेट n पावर 2, ठीक है। तो n पावर 2 लिखना है हमें यहाँ पर भी, तो यहाँ पर मैं n लिखूँगा, पावर का साइन लेंगे और यहाँ पर पावर 2 और इसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ से ख़त्म करेंगे, ठीक है, और यहाँ से इसको पावर 2 का साइन देते हैं और यहाँ पर हम आंसर लेंगे। तो ये हमारा एक क्वेश्चन तो रेडी हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन का A पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है तो इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा पार्ट जो है उसका हम देखते हैं क्या है। दूसरे पार्ट में हमें थोड़ा सा इसके अंदर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी वाला कॉम्प्लिकेटेड कोड है, इसको भी आप चलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना तंग करता है, ठीक है। तो उसको चला के देख लीजिएगा अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 इवन, ठीक है, और ये आएगा यहाँ पर, ठीक है, और n इवन टाइम से ये, ठीक है, n पावर 2 + 1, ठीक हो गया। और इसको हम नेक्स्ट करते हैं, ये बस इतना सही था, ठीक है। तो यहाँ पर हम आंसर देंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर n आएगा n/2 + 1, और यहाँ पर पावर आ जाएगी, तो यहाँ पर हम पावर दे देते हैं, तो ये आएगी पावर यहाँ पर, ठीक है। ये इस टाइम चलेगा, ठीक है, और यहाँ पर भी मेरे ख्याल से सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम कॉपी कर लेते हैं और एज इट इज़ यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, सेट हो गया। और इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी कोड है ना, मेरे ख्याल से यही वाला आंसर है, इसका भी सेम ही बनता है, तो यही आंसर आएगा। तो हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इतना कोई टाइम नहीं लगता है, सेम ही टाइम बन रहा है इसका भी ना। तो हम
इसको भी रख देते हैं यहीं पर ही, ठीक है। सेम आंसर है इसका भी, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो हमारे रेडी हो चुके हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमें बनाना है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो उसको हम देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन की मैं हेडिंग दे देता हूँ या फिर मैं वहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ओके गाइस, तो ये हमारा क्वेश्चन 2 है, ठीक है। और यहाँ तक हमने रेडी कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर हम कंट्रोल ए करते हैं और सेलेक्ट करते हैं सबको, और इसकी जो साइजिंग है पहले हम सेट कर लेते हैं 12, और यहाँ से टाइम न्यू रोमन सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट करके दिया हुआ है इसको, ये सब इटैलिक वगैरह भी दिया हुआ है इन्होंने, तो हम यहाँ से इटैलिक हटा देते हैं और बोल्ड रहने देते हैं। बाकी ऊपर भी देख लेते हैं कहीं इटैलिक तो नहीं, ये भी इटैलिक है, इसको भी इटैलिक हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो इटैलिक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सिंपल हमें ये करना है कि जो हमारी व्यू आई है उसको एज अ सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग मर्ज सॉर्ट, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम यहाँ पर एक उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि किस तरह से आपको करना है, तो यहाँ पर मैं ABC लिखता हूँ, ठीक है। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है, ABC, और यहाँ पर मैं अपनी आईडी बता देता हूँ, जो मेरी आईडी है 160402339, ठीक है। ये हमारी आईडी है, ठीक है। BC या BS जो भी है उसको हमें नहीं लिखना, सिर्फ हमें अपनी आईडी लिखनी है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर इसको मिला देते हैं, ठीक है। ABC हमारी आईडी आ गई। सो गाइस, अब हम अपनी डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम सबसे बनाने से पहले हम क्या करेंगे, तो डायग्राम बनाने से पहले हम ये करेंगे कि यहाँ पर हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में हमारे पास यहाँ पर होगा शेप सेलेक्ट कर लेंगे हम अपना, ये वाला कोई सा भी कर सकते हैं, पर ये वाला भी फिलहाल सही रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से शेप सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर शेप दे देता हूँ, छोटा सा शेप देंगे। तो हमारी आईडी ऑलरेडी लिखी हुई है हमने, तो हम क्या करेंगे, हमें इस आईडी को तोड़ना है। सबसे पहले चलिए आईडी दे ही देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1, ये एडिटेबल नहीं है, ठीक है। तो ऐड टेक्स्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं अपनी आईडी दूंगा 160402339, ठीक है। आईडी हमारी आ चुकी है, इसको थोड़ा सा सेंटर करके थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। और मैं इसको सेंटर कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्लोज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक और शेप बनाएंगे, इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। अभी हमें इसको तोड़ना है, हम यहाँ पे 16040 है, यहाँ पर टोटल 9 डिजिट्स हैं, ठीक है। अब हमें इनको 2 डिजिट्स के अंदर तोड़ना है। अब हमें इसको तोड़ना है तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 1604 को अलग कर देंगे और 02339 को अलग कर देंगे। हमें 2 का पेयर बना के यूज़ करना है इसको। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 16004, ठीक है, इसको अलग रखेंगे। इसी तरह एक और बॉक्स बनाएंगे, इसको इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर हम करेंगे और यहाँ पर कर लेते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, इस तरह से। फिर इसके एरो करते हैं, इसको हम एरो देंगे बाद में। पहले हम इसकी जो सेटिंग है वो कर लेते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं, फिर इसकी हम स्टाइलिंग कर लेंगे, ठीक है। जो एरो वगैरह में देने होंगे तो हम कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। 160402339, ठीक है। ये एक पेयर बना है, ये दूसरा पेयर है, ठीक है। हमने दोनों को डिवाइड किया है 2 से, एक ये पेयर बना, एक ये पेयर बना। अब हमें इसको और मज़ीद तोड़ना है 2 से, तो हम क्या करेंगे, 1604 है तो 16 अलग हो जाएगा और 04 अलग हो जाएगा। तो मैं वापस इसी को ही कॉपी करता हूँ और यहाँ पर करता हूँ पेस्ट और यहाँ पर इसको ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम कर देंगे 16, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि पूरे पेज पे आ जाए सही से, ठीक है। ये आ गया यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आ गया। इसको इस तरह थोड़ा सा यहाँ दे देते हैं, इसको यहाँ दे देते हैं। थोड़ी स्टाइलिंग हमें रखनी है, ठीक है। 16 आ गया यहाँ पर और इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हम देंगे 04, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 04, सही हो गया। इसके बाद यहाँ से ही हमें कॉपी करता हूँ उसको और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो हमें यहाँ पर हमें देना है 0 और 2, ठीक है। अब ये 5 डिजिट्स हैं तो इसको भी हमें 2 से तोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, 02 को अलग से दे देंगे और 339 को एक में दे देंगे, ठीक है। इसको यहाँ पर इस तरह कर लेते हैं, 02 तो आ गया 339, ठीक है। क्योंकि ये 3 है, हम 3 में इसको नहीं तोड़ सकते, तो अभी फिलहाल इस तरह करेंगे, ठीक है। फिर हम 16 को भी और मज़ीद तोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 अलग हो जाएगा, 6 अलग हो जाएगा, ठीक है। कॉपी करता हूँ, सिंपल 2, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रखते हैं, यहाँ पर ये आ जाएगा 1, यहाँ पर सिर्फ 1 आएगा, ठीक है, 1। और इसको थोड़ा सा इसको रहने देते हैं इतना ही, थोड़ा सा इसको छोटा यहाँ से कर देते हैं ताकि इस तरह हो जाएगा, ठीक है। 1 अलग हो गया, ठीक है। इसी तरह 2 अलग करेंगे, 6 अलग करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। इसी तरह ही इसमें इतनी
6 आएगा यहाँ पर 6, और इसको भी थोड़ा सा ये गलत हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है 1 ये आ गया यहाँ पर, इसको चेंज करना है 6 से, ठीक 1 और 6 हो गया, ठीक है। और इसी तरह ही एक और बनेंगे, तो यहाँ पर आएगा 0 और 4, ठीक है 0, इसको देंगे 0, और ऐसे ही एक और बनाएंगे, सॉरी पेस्ट करेंगे वापस 0, और यहाँ पर आ जाएगा ये 4, ठीक है, ये इसका पेड़ बन गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया 4, ठीक है। इसी तरह 0 और 2 है, तो 0 अलग करेंगे और 2 अलग करेंगे, तो यहाँ पर इसको मैं ले आता हूँ वापस, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, एक मैंने यहाँ पे गलत हो गया कुछ, ठीक है, तो कॉपी करते हैं इसको दोबारा से 0, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है, और एक और बनाते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2, ठीक है, और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है, 0 और 2 हो गया, ठीक है। इसी तरह ही एक और चाहिए, बल्कि 3 अब और चाहिए हमें, तो 3, अच्छा अब इसको किस तरह से तोड़ेंगे, 3 3 9 है, तो 3 3 को अलग, सॉरी 3 और 3 9 को अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 और 3 9 जो है एक अलग पेड़ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके रखते हैं, और यहाँ पर रखते हैं इसको, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 3 9, ठीक है। अब 3 9 को हमें मज़ीद तोड़ना है, ठीक है। तो मज़ीद तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको यहाँ से एक और बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं बॉक्स को ले आता हूँ ये वाली, और इसको इस बॉक्स को मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ पे रखता हूँ, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, और एक और बॉक्स ले आता हूँ जो कि इसके बाजू में रख देंगे, पास में रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 3, सॉरी ये मिट गया पूरा, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ 3, और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये हो जाएगा, सॉरी ये वापस हट गया, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे, ठीक है। ये अब पेड़ अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सब की पेयरिंग बनानी है, ठीक है। ये इसका है, ये इसका है, फिर ये इसका चाइल्ड है, ये इसका चाइल्ड है, ठीक है। थोड़ा इसको करीब कर देता हूँ ताकि अलाइनमेंट सही रहे इसकी, ठीक है, बस ये सही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट के अंदर हम जाएंगे शेप्स में, और शेप में हमारे पास है एरो, तो हम यहाँ से एरो सेलेक्ट कर लेते हैं, या तो लाइन्स वाला एरो सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये एरो, ये वाला एरो सही रहेगा ना, ये एरो लेते हैं हम, और इस तरह एरो बनाएंगे हम यहाँ से, ठीक है। ये एरो इसका आ गया, ठीक है। इसी तरह एक और एरो में चाहिए होगा, तो यहाँ से वापस हमें एरो लेना पड़ेगा, तो वापस मैं जाता हूँ इंसर्ट में, इंसर्ट में शेप्स में जाएंगे, और शेप्स में जाके ये वाला सेलेक्ट करेंगे, और इसको मैं ये दे देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अलाइनमेंट, सॉरी इस तरह करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, और इन सबको सेलेक्ट करते हैं, ये सब सेलेक्ट कैसे होंगे, ठीक है, सही है, सेलेक्ट कंट्रोल दबा के सब पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये सब सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। इन सबको मैं थोड़ा नीचे लाना चाहता हूँ, तो मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया और फिर मैंने थोड़ा थोड़ा नीचे कर दिया, ठीक है, यहाँ तक नीचे कर दिया, ठीक है। अब हम इसकी एरो करेंगे, इसको एरो देंगे, तो इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे, ठीक है। शेप्स में हम ये वाला एरो सेलेक्ट करते हैं, और मैं यहाँ से एरो दे देता हूँ ये इसको, ठीक है, एक एरो उसको दे देते हैं, बस सही है, इतनी काफ़ी है इतनी डिज़ाइनिंग। इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे, वापस यहाँ से इसको मैं एक एरो दे देता हूँ, ठीक है, एक एरो उसको दे दिया, थोड़ा मिला के दे देते हैं ना, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं मिला देता हूँ इससे, ठीक है। और इसी तरह एक और हमें चाहिए, तो इंसर्ट शेप्स में हम जाएंगे, और यहाँ से ही एक और लाइन देंगे इसको, ठीक है, थोड़ा दूर रखते हैं इसको, फिर से वापस सेलेक्ट करना पड़ेगा, इंसर्ट शेप्स, और यहाँ से मैं एक एरो दे देता हूँ इसको, ठीक है। इसी तरह इसको देंगे और इसको देंगे, तो हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे इंसर्ट में और शेप्स में जाएंगे हम, ठीक है। तो इसका यहाँ से निकालते हैं इसको, ठीक है, और फिर से जाना पड़ेगा लेने के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहीं से मैं ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से ही इसको दे देता हूँ, ठीक है, ये हो गया इसका, ठीक है। अब जाएंगे वापस शेप्स में लेने के लिए शेप्स को, तो वापस शेप में जाना पड़ेगा हमें, इंसर्ट शेप्स, और यहीं से शेप ले लेते हैं इसका, बल्कि काम करते हैं, सॉरी ये गलत हो गया, ठीक है, इसको और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी करेंगे और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, तो ये मेरा बना आ जाता है, और मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ,
ठीक है, ये हो गया हमारा काम। फिर से कॉपी करके पेस्ट करते हैं और इसको मर्ज करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा इन सबको ताकि इनकी जगह बन जाए। तो मैं वापस कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल 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 कंट्रोल, ठीक है। और इन सबको मर्ज कर लिया और नीचे ले आता हूँ थोड़ा सा ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इनको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबा के क्लिक, कंट्रोल दबा के क्लिक, और दोनों को मर्ज कर लेंगे यहाँ से इस तरह से, ठीक है। और इसको ये डब्बा दे देते हैं, चल भाई तू इधर आ जा, उसको ये वाला डब्बा दे देते हैं, ठीक है। सेट हो गया। अब इसी तरह ही थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह ही मर्ज वाला ही ऑप्शन है, ठीक है। कॉपी करेंगे इसको और दोबारा से ले आएंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर देना है तो हम इसको थोड़ा सा कोना दे देते हैं, थोड़ा सा कोना देते हैं इसको, क्योंकि जगह नहीं है मैं हमारे पास इतनी। इसको मैं ऊपर ले आता हूँ और इसको भी मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक हो गया। फिर से कॉपी पेस्ट, ठीक है। और टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है तो हमें जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा ये, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर से कॉपी पेस्ट, ठीक है। और इसको हम दे देते हैं कोना, कोने पे चले जाएंगे और ये आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक हो गया। ये भी हम डिवाइड का कर रहे हैं, ठीक है। अभी एक और चाहिए हमें, ठीक है। तो हम इसको और मज़ीद नीचे ले आते हैं, तो यहाँ पर इसको रखते हैं और ये बॉक्स आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अभी हमारा जो है डिवाइड का सेक्शन हो चुका है। अब हमें मर्ज करना है सबको ना, तो मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा अब हम मर्ज करते हैं इसको। मर्ज करने के लिए हमें सिंपल ये करना होगा कि यहीं से ही बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ तक हम हेडिंग दे देते हैं कि भाई ये जो है हमारा डिवाइड का था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिवाइड, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे एक हेडिंग दूंगा, हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं, इसलिए इसको डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहीं से हमें और पेड्स बनाने जो कि हम मर्ज करेंगे, जैसे 16 को मर्ज करेंगे, 04 को मर्ज करेंगे, 02 को मर्ज करेंगे, ठीक है। इसी तरह 3 को अलग से मर्ज करेंगे और 39 को अलग से करेंगे, ठीक है। तो इस तरह करते हैं इसको, 3 और 3 को अलग से कर लेंगे और 9 को अलग से करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से हमें बॉक्स चाहिए होंगे डबल वाले, ठीक है। तो ये वाला बॉक्स मैं ले लेता हूँ और ये बॉक्स को मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है। तो 16 को हम मर्ज करके नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पर 16 आ गया। तो ये 16 का पेड़ इस तरह से बनेगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा ये, ठीक है। थोड़ा सा नीचे रखता हूँ ताकि जगह बनी रहे, और इसको भी कॉपी करके देख लेते हैं, आज मर्ज होता है साथ में, तो साथ में ही लगा देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ कि इन दोनों का मर्ज इस तरह से बनेगा। तो इसकी जो स्टाइलिंग है थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी हमें। ये इसको हम इस तरह करते हैं कि इसको मैं क्लिक करता हूँ एक को, इसको मैं ये रखता हूँ, इसको उल्टा करना पड़ेगा, इस तरह करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया इस तरह से मर्ज, ठीक है। अच्छा इसको क्लोज करो। अच्छा इस तरह हो गया, ये 1 और 6 बन गया। इसी तरह 0 और 4 चाहिए, तो 0 और 4 को कॉपी करेंगे और यहाँ पर रख देंगे 0 और 4 को, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 0 और 4, सही है। और सेम इसी स्टाइलिंग को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी और पेस्ट, ठीक है। और सेम स्टाइलिंग यहाँ पे दे देंगे, ठीक है भाई, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। और इसको थोड़ा सा सेंटर कर देते हैं ताकि ये दोनों बीच में आ जाए, ठीक है। इसको क्लोज कर दें वापस, ठीक है। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं यहाँ पर 0 और 2 के लिए हमें मर्ज करना है, ठीक है। तो 0 और 2 का जो बॉक्स है वो हम सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और इसको नीचे ले आते हैं। तो थोड़ा सा नीचे करके लाना पड़ेगा हमें, तो इसको इस तरह से करते हैं। 0 और 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद और 339 है, तो हम पहले 33 का करते हैं, फिर 39 का करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको, और पहले हम करेंगे 33 को, पहले हम करेंगे 33 को, ठीक है। और फिर 9 को हम अलग से करेंगे, तो 9 ऐसा इसमें कॉपी करेंगे, यहाँ ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ 9 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एरोस चाहिए हमें वापस, तो यहाँ से एक बड़ा एरो ले लेते हैं, यहीं से कॉपी करते हैं, कॉपी, सॉरी ये वाला लेंगे पहले कॉपी, और यहाँ पे रखेंगे इसको, ठीक है। और पहले इसकी
इसकी अलाइन कर देते हैं कि ये कहाँ से हमें उठाना है। तो एक ये होगा 0 यहाँ से, इसको घुमाना पड़ेगा थोड़ा सा, ऑप्शन अगर मिल जाएगा मिलेगा, ठीक है। ये 0 यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसी तरह ही एक और हमें चाहिए, कॉपी करेंगे पेस्ट, ठीक है, और इसको हम यहाँ रखेंगे और इसको पकड़ के नीचे ले आएंगे 0 2, ठीक है, और 0 2 हो गया। फिर 3 और ये वाला 3 आएगा, तो इसी को ही कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट, ठीक है। 3 पकड़ेंगे और इसको पकड़ के इस तरह ले आएंगे, और इसको एक को चाहिए हमें यहाँ से, तो वापस लेते हैं एरो को और एक तीर यहाँ पे घुसाएंगे इसके अंदर, एक तीर जो है इसके अंदर घुसेगा और एक तीर यहाँ पे घुसेगा। तो थोड़ा सा तीर को छोटा करना पड़ेगा हमें, क्योंकि बहुत यहाँ पे तंग है जगह, तो इसको इतना करके यहाँ दे देंगे हम, ठीक है। 3 आ गया और 3 आ गया, अब 9 अलग रह गया, ठीक है। 9 को भी हम इसी तरह कर लेते हैं, कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पे ले आते हैं, तो ये 9 आ जाएगा यहाँ। 9 को हम साइड पे रखते हैं, अभी इसको दीवार से लगा के रखते हैं, 9 को हम एंड में ले आएंगे, ठीक है। अब हमें 1 6 और 0 4 का पेड़ बनाना है, ठीक है। तो दोनों को मिला देंगे, इसी तरह 0 2 और 3 3 को मिला देंगे, 9 को हम एंड में ले आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह का हमारे पास पेड़ बना हुआ है, तो इसी को ही ले आते हैं, तो कॉपी करेंगे इसको और इसको नीचे ले आते हैं, इन दोनों का पेड़ जो है ये आ जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है, और इन दोनों का जो है वो नीचे आ जाएगा 0 2 और 3 3। तो यहाँ से हम सिर्फ 3 3 को हटा देंगे, सॉरी 9 को हटा देंगे यहाँ से, नीचे ले आते हैं, यहाँ पर आएगा ये, ठीक है, और यहाँ से हम सिर्फ 9 को हटा देंगे, ठीक है। 9 एज इट इज अभी हमें नीचे डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से एरो वाला साइन लेना है हमें, तो यही वाले एरो ले लेता हूँ मैं वापस, ठीक है, और इन एरो को मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा एरो को बड़ा करना पड़ेगा, तो यहाँ से इसको मैं दे देता हूँ, कई बार वो ऊपर क्यों हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको मैं यहाँ से दूँगा, इसको मैं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से हम फिर से एरो को पकड़ेंगे, ये वाला एरो में ले लेता हूँ, कॉपी यहाँ पे रखता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी हमारी ऑफिस, तो भी कर दें, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा इस तरह हो जाएगा, ठीक है, और ये वाले को इसको पकड़ते हैं हम नीचे ले आते हैं, ये वापस ऊपर ही चले जाएगा, सुधरेंगे नहीं है, ठीक है, और इसको यहाँ पर दे देंगे और इसको मिला देंगे इसके साथ, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 9 को एज इट इज़ नीचे लाना है, तो हम क्या करेंगे, सेम 9 को कॉपी करेंगे और नीचे ले आएंगे यहाँ पर, तो ऊपर क्यों चले जाते हैं, 9 को नीचे लिए, ठीक है, बहुत बड़ा ट्री बन गया हमारा, और सेम तीर भी इसका यहीं से घुसाएंगे इसको, तो ये वाला तीर अब नहीं है ऊपर, तो ये वाला तीर दे दो वापस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना ये है कि यहाँ तक तो हो गया हमारा काम, ठीक है। अब हमें मर्जिंग करने से पहले सॉर्टिंग करनी है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है। तो यहाँ पर 1 6 0 4 है, यहाँ पे 0 2 3 3 9 है, सॉरी 0 2 3 3 और यहाँ पर सिर्फ 9 है, ठीक है। तो मर्जिंग इसको किस तरह से करेंगे, अच्छा अगर आप इसको कॉपी कर रहे हैं ना, तो आप ये नहीं कर दीजिएगा कि सिंपल आप यहाँ पे अपनी आईडी लिख दें और यहाँ पर इसको अपनी आईडी को यहाँ लिख दिया, तोड़ दिया आईडी को, ठीक है। आईडी को तोड़ने के बाद यहाँ पर जब हम सॉर्टिंग करने पे आते हैं ना, तो सॉर्टिंग में थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है कि जो नंबर सबसे छोटा है ना वो पहले आएगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर 1 6 0 4 है और यहाँ पे 0 2 3 3 9 है, तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर जो है, अच्छा जी। अब इनको मर्ज करते हैं, तो मर्ज करने से पहले हम सॉर्टिंग कर लेंगे। तो सॉर्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं ले आता हूँ नीचे, ठीक है, कॉपी किया सी कोई, और यहाँ पर देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें थे। तो सबसे छोटा जो नंबर है 0 है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 0 है, तो 2 बार 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद 1 है, 2 है, और 1 से छोटा तो 0 होता है, तो 1 से ऊपर जो है 2 होगा, तो 1 फिलहाल यहाँ आएगा। 1 के बाद हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। 2 के बाद हमारे पास 2 बार 3 है, 3 से पहले कोई नहीं है, 2 आ गया एक बार, और 3 3 है, तो 3 3 आ गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि जगह आ जाए, ठीक है। 3 3 के बाद हमारे पास आता है 4,
ठीक है। 4 के बाद 5 नहीं है, 6 आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है 6, और 6 के बाद 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, तो यहाँ पर आएगा 9। अब हमें अभी हमारे पास 9 तो इन दोनों पेयर्स में नहीं है, तो 9 को हम अलग से पेयर बना के नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ रखता हूँ और एक पेयर मुझे यहाँ से उठाना है। तो पहले हम इसकी पेयरिंग कर लेंगे यहाँ से, इसको तीर यहाँ पे घुसाएंगे इसका, ठीक है, और एक तीर हमें एक और तीर चाहिए, तो हम एक और तीर लेते हैं यहाँ से, कॉपी पेस्ट किया मैंने, ठीक है, और यहाँ से ये तीर एक इसको दे देंगे, ठीक है। एक तीर यहाँ से आएगा, एक तीर यहाँ से आएगा, ठीक है। मतलब इसको और इसको हमने शॉर्टिंग की, अभी इसकी शॉर्टिंग बाकी है, तो इसको एज इट इज़ नीचे ही ले आएंगे, ठीक है, एंड में ले आएंगे इसको दीवार से लगा के रखा है हमने, ठीक है। इसको मैं नीचे रखता हूँ, फिर से इसका तीर चाहिए होगा हमें, सॉरी, तो यहीं से कॉपी करते हैं इसका तीर, कॉपी किया, और इसका तीर भी यहीं से उठा के रख देंगे, ये तीर घुसा उसके अंदर, ठीक है, और ये तीर इसको दे दिया, ठीक हो गया। उसके बाद हम इसको और इसको मर्ज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सिंपल कॉपी और पेस्ट करेंगे नीचे, और अब हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो सिर्फ 9 का बचता है, ठीक है। अब इसका अगर छोटा ना, यहाँ पर कोई छोटा नंबर होता ना तो हमें इसके अंदर सॉर्ट करके लाना पड़ता, मतलब सपोज करें इसके अंदर 5 होता ना तो ये आता 6 से पहले, ठीक है। अब मेरे पास सबसे लास्ट जो नंबर है 9 है, तो 9 सबसे एंड में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने पूरी मेरी आईडी इस तरह से थी, पहले हमने डिवाइड करके तोड़ा, फिर इसको मर्ज किया, और मर्ज करने के बाद हमने इसको शॉर्ट करके दिखा दिया, तो मेरी आईडी कुछ इस तरह से बन गई। अगर आप अपनी आईडी बना रहे हो ना तो अपनी आईडी का ध्यान से बनाइएगा, पहले आपको अपनी आईडी यहाँ पे लिखनी है, फिर अपनी आईडी को 2 पेयर्स में तोड़ना है, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, ठीक है। 4 डिजिट्स यहाँ पे आएंगे, 5 डिजिट्स यहाँ पर आएंगे, फिर इसको 2-2 के हिसाब से आप तोड़ोगे, यहाँ पे 2 के हिसाब से तोड़ोगे, यहाँ पे 3 के हिसाब से तोड़ोगे, ठीक है। फिर 1-1 के हिसाब से इसको और तोड़ोगे मजीद, ठीक है। यहाँ पर भी 1 के हिसाब से तोड़ोगे, यहाँ पे भी 1 के हिसाब से, यहाँ पर 2 के हिसाब से तोड़ोगे, क्योंकि यहाँ पे 5 है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर फिर यहाँ तक तो डिवाइड का काम हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ डिवाइड का काम यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर होगा, ठीक है। डिवाइड का यहाँ पर काम खत्म होगा, यहाँ पे काम खत्म होगा, ठीक है। थोड़ा सा हमें यहाँ पे चेंजेस करनी पड़ेगी, इनको यहाँ से नीचे लाना पड़ेगा ताकि डिवाइड का जो सेक्शन है वो खत्म हो जाए, फिर हम यहाँ पे इसको नीचे ले आते हैं। पहले मैं इसको ख़त्म करता हूँ, ख़त्म करने से पहले हम एक काम करते हैं, इसको नीचे ले ही आते हैं ताकि स्टाइलिंग इसकी ख़राब ना हो। तो वापस हमें सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से सॉरी यहाँ से नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ से और यहाँ से, और इसको भी सेलेक्ट कर, सॉरी यहाँ से, कोड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये सेलेक्ट होता है, ये भी सेलेक्ट होंगे, तो इनको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। बहुत बारीक काम है इसके अंदर, और ये यहाँ से, और इसके अलावा ये करेंगे। अब इन सबको सेलेक्ट करेंगे और नीचे ले आएंगे थोड़ा सा, ताकि यहाँ से हम मर्जी वाला काम शुरू करेंगे, और यहाँ से ये करेगा डिवाइड, यहाँ तक डिवाइड का काम हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब हम पहले इसको मर्ज कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर मैं इसको जूम करता हूँ ताकि थोड़ा सा हमें नज़र आ जाए, ठीक है। और इसका तीर जो है थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, तो इस तीर को मैं घुसा देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से इसको पकड़ेंगे, इसको देंगे यहाँ, एक और चाहिए हमें, यहाँ से उल्टा करेंगे, और यहाँ से 9 को दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। एक तीर यहाँ आ गया, एक तीर यहाँ आ गया, बाकी इन सब तीरों को मिलाएंगे, तो यहाँ से पकड़ेंगे इसको, और यहाँ से पकड़ेंगे इसको, ठीक है। इसी तरह यहाँ से पकड़ेंगे इसको, और यहाँ से पकड़ेंगे इसको, इसी तरह यहाँ से पकड़ेंगे, ये पूरा तक नीचे तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ से पकड़ेंगे इसको, ठीक है। इसी तरह ही इसको नीचे तक ले आएंगे, और इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे लेंगे, और इसको पकड़ के यहाँ से इसको दे देंगे, ये सही है, ठीक है। ओके हो गया। तो गाइस हमारा असाइनमेंट रेडी हो चुका है, ठीक है। ये हमारा ट्री स्ट्रक्चर बन गया पूरा का पूरा, ठीक है। ये यहाँ से अभी बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसमें बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मैं आपको ये ट्री स्ट्रक्चर तो दे दूँगा, पर
इसके अंदर अपनी आईडी चेंज कर लीजिएगा, मेरी आईडी चिपका के ना दे दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ तक तो आप पहले कॉपी कर लीजिएगा मर्ज करने तक, पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा जब आप सॉर्टिंग करते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें जो सबसे छोटा नंबर होगा ना वो हमें सबसे पहले रखना है। तो मेरी आईडी कुछ इस तरह से थी, तो मैंने अपने आईडी के हिसाब से यहाँ पे रखा हुआ है। आपकी आईडी को मतलब आगे पीछे कोई भी नंबर होगा ना तो अपने हिसाब से रखिएगा, इस तरह नहीं, जो मैंने बनाया इस तरह नहीं रख दीजिएगा, ठीक है। तो जो आईडी एंड में जो नंबर आ रहा हो तो उसको पहले, अगर मेरे पास 9 आ रहा है तो 9 सबसे एंड में आया है, ठीक है ना। अगर आपका कोई और नंबर है, अगर यहाँ पर सपोज करें 2 है या 1 है या 0 है, तो ये नंबर आगे आ जाएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस वाइज चलना है, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और मैं इसको फिर अपलोड पे लगाता हूँ और आपके साथ इसको शेयर करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।